हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ हम कुछ बातें शेयर करेंगे और आपके जीवन में आ रही जो नेगेटिविटी है उससे हम कुछ सीखेंगे, जो आ रही प्रॉब्लम्स है उससे हम आज कुछ सीखेंगे। और मेरे साथ कुछ साथी आए हुए हैं, काफ़ी दूर से हैं और अपना एक ट्रीटमेंट करने के लिए ऑफलाइन क्लास वो ले रहे हैं। तो उनसे बात करते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और ये बातें आप तक भी हम पहुंचाना चाहते हैं। तो नेगेटिविटी से और प्रॉब्लम से कैसे हम सीखें कि जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कोई लॉस होता है तो हम डर जाते हैं, डरते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कोई किसी ने किसी को चीट कर दिया, धोखा कर दिया, तो उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। ये सब बातें चलती है लाइफ में, हर एक की लाइफ में चलती है, चाहे मैं हूँ, आप हो, हम सब लोग। ये अच्छी बात है ना। तो उस नेगेटिविटी से हमने सीखना है। कुछ को लॉस हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे 4-5 लाख का कहीं नुकसान हो गया, तो आप उसको पकड़ के बैठे हो, 5 लाख को देख रहे हो कि मुझे तो वो नुकसान हो गया। अरे उस 5 लाख के बाद सीखे क्या हो आप। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कि अपनी नेगेटिविटी से हमने सीखना है, अपनी प्रॉब्लम से हमने सीखना है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इससे अच्छा क्या है। और लास्ट हम पहुंचेंगे यहाँ तक कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है और वो कैसे अच्छे के लिए होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी अपनी नोटबुक लें, यहाँ पर भी हम नोटबुक के ऊपर काम कर रहे हैं। आप भी अपनी एक डायरी नोटबुक लें और लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें और उस प्रॉब्लम से आपके जीवन में अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। आपके जीवन में अच्छा क्या हुआ, आप क्या सीख रहे हो, तो आप शेयर करो क्या क्या लिखा है आपने। ये माइक ले लीजिए। आपने अपने आने वाले जीवन में जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं उनसे आपने क्या सीखा है, वो शेयर कीजिए। इस प्रॉब्लम से अच्छा क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, अच्छा ये हुआ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इनको एक फोबिया का प्रॉब्लम है, डर लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, सर फट जाएगा। और ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए और पिछले 10 सालों से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और लगातार मेडिसिन खा रहे हैं। और पिछले 4-5 दिन से मेरे पास है और पहले दिन से ही इन्होंने मेडिसिन नहीं लिया है। राइट। तो आपने अपनी इस प्रॉब्लम से क्या सीखा है, क्या नयापन आया है आपके जीवन में, वो मेरे साथ और इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रॉब्लम से मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, किस तरह से, जिससे हम भागते थे, क्या बात, उससे भागना नहीं है, क्या उसके फेस करना है, उससे लड़ना है, क्योंकि वही हमें आगे ले जाएगी। क्या बात है, जी। और लड़ा कैसे जाता है, सब कुछ कर सकते हो अपने बल पे, अगर खुद चाहो तो। जी। बस हिम्मत कभी मत तोड़ना, हौसला कभी मत खोना। जी, वो आप सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। मुश्किलें आती है लेकिन हिम्मत के आगे सब छोटी है। बिल्कुल। क्योंकि ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा कर जाती है, लेकिन उसे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में सीखने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं वो। जी, वो उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। जी, और वो हमें उस मुकाम को ले जाती है जहाँ हम मतलब जाना चाहते हैं। क्या बात। जी, क्या बात। तो इसीलिए इंसान को नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, बस वो एक थॉट्स है, आप उसे दे देते हैं मानने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या बात जी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने लाइफ में जो सही देखो वो करो, गलत को साइड करते चले जाओ। जी बिल्कुल, कि हमने अपनी प्रॉब्लम से सीखा क्या, और अगर हम उसी को पकड़ करके बैठे रहेंगे, प्रॉब्लम को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, और ग्रोथ होगी नहीं। आप परेशान रहोगे हमेशा। हमें उस प्रॉब्लम को ऐसे छोड़ना होगा, प्रॉब्लम को छोड़ना होगा, ऐसे छोड़ना होगा। जी, इंसान को हमेशा
आगे देखो, पीछे जो हुआ सोच भूल जाओ। वो तो देखो, वो तो हो चुका है ना, अब हम आगे क्या कर सकते हमें हैं? आगे देखना है कि हमें करना क्या है, मेरा सेंटर सामने क्या है, एक्सीलेंट। मेरे लाइफ को आगे, मेरा लाइफ क्या है आगे है, इसलिए हमें आगे देखना चाहिए। जी। एक बात मैं यहाँ से आपको ये और पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल और ये 5 दिन इतनी एनर्जी, कभी नहीं इतना था। मोटिवेशन, इतनी पॉजिटिविटी जीवन में आई? नहीं, कभी नहीं आए जो 5 दिन में आए हैं हमारे अंदर। क्या बात है। तो इस तरीके से अपने इस नज़रिए को उस प्रॉब्लम से हटा करके सल्यूशन पर आप लगाइए, फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस तरीके से अपने उस प्रॉब्लम से उस ध्यान को हटा करके अपना ध्यान इस सल्यूशन पे, उस इलाज पर लेकर के जाना है कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या है, मैंने इस प्रॉब्लम से सीख क्या लिया। ये मत सोचो मैं परेशान हूँ, मैं ठीक कैसे होऊंगा ये सोचना है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक कैसे होना है, जी, मुझे ठीक कैसे होना है ये सोचना है। हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम को हम लेके बैठ वो तो प्रॉब्लम तो है ही हुई है, उसी के बारे में सोचते रहोगे ये तो सोचना है कि हमें ठीक कैसे होना है, हाँ, उसका रास्ता कैसे, रास्ता कैसे निकलना है। क्या बात है, क्या बात है कि मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? आपने ये नहीं कहना कि मेरा जीवन ऐसे क्यों है, जी, ऐसे क्यों, ऐसे कुछ नहीं होता, अच्छा क्यों नहीं, और फिर हमने अच्छा बनाने लग जाना अच्छा है। बनाने लगना है। और आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे और आप हर एक जितनी भी नेगेटिविटी हुई है उसको इस तरीके से नज़रिए को देखने लग जाओगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक डायरी लगाना है, नोटबुक पे पेज लगाना है और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है कि अगर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम ना आती, अगर मेरे जीवन में कोई लॉस ना होता, फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी बीमारी का थॉट या बीमारी नहीं लगती, तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना नहीं आता, मुझे अपने फाइनेंस को मैनेज करना नहीं आता, अगर कोई मुझे छोड़ गया है तो मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता। कहाँ गलती हो हमें पता चलता है, हमें सीखने को मिलता है। तो अपनी उस प्रॉब्लम से, अपनी उस नेगेटिविटी से जब आप सीखना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को ही पकड़ के बैठ जाते हैं तो ज़िंदगी झंड बन जाती है। सॉल्यूशन पर फोकस करो। हाँ, बस कि मेरे इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे कोई टीचर नहीं मिलता, आप शायद हम नहीं मिलते। प्रॉब्लम आई तो आपने ढूंढा ना कि यार मुझे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है कोई ना कोई, निकला कैसे जाए। अगर आपने सोचा कि निकला कैसे जाए, फिर आप YouTube पे गए, किसी बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने, कुछ मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे पास आ गए, आएगी ना। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से हमने अपने इस ब्रेन को पॉजिटिव करना है, ठीक है जी, और अपने इस ब्रेन को विकसित करना है, बढ़ाना है, एक्सपीरियंस लेना है। वो नेगेटिविटी जिसको आप नेगेटिविटी बोल रहे हो, वो आपको नया एक्सपीरियंस भी दे के जा रही है, नया कुछ सिखा के जा रही है। उसको पकड़ो ना। आप रो रहे हो, ये क्यों आई, अरे यार अच्छे के लिए आई। तो हम लास्ट में कहाँ तक पहुँचे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मान चुके हो आप इस बात को, जान चुके हो आप इस बात को, मान चुके हो, जान चुके हो। मानने नहीं, हम जान चुके हैं। क्या बात, मानने का हम विश्वास नहीं करते, जानते हो, जानने से हम जानेंगे तभी हम कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक हमने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, क्यों उसको पकड़ के बैठे रहें। हिम्मत करें और उसको करने की कोशिश करें, तो देखें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। बस उस पर चले, उसका रिजल्ट नहीं देखें। बिल्कुल चले, बिल्कुल, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। बिल्कुल खुद ब खुद आएगा। और आज उस प्रॉब्लम की वजह से आपने अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, अपनी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, लोगों से मैं कैसे मिलूँगा, कहाँ कहाँ दिक्कत थी लाइफ में, मैं क्या गलतियाँ कर रहा था, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सिर्फ एक स्टेप से इस कंफर्ट जोन को तोड़ दीजिए जहाँ पे आप फंसे हुए हो, तोड़ दिया आपने तो ये है जीवन, एक पॉजिटिव जीवन।
इस नेगेटिव जीवन से अगर आप पॉजिटिव जीवन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं तो आपको इस थिंकिंग को अपनाना ही होगा और आपको ये एक्टिविटी, ये क्रिएटिविटी माइंड में लेकर के आनी होगी। जी बिल्कुल, अंदर से लगन होना चाहिए, एक हौसला, एक हिम्मत अपने अंदर पैदा करना होगा। हिम्मत अंदर है, हिम्मत कहीं से आती नहीं है, अंदर है, उसको बढ़ाना है, डेवलप करना है और स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा और आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होती रहेगी। तो ये जो OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज हैं, ये सारे पैटर्न बदल जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी, प्रॉब्लम से एक सीख लेनी है हमने और अंत तक कहाँ पहुँचना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और उसके लिए आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं उसके ऊपर कॉल करके आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते रहें और उसका सलूशन हम आपको देंगे। धन्यवाद।